नमो ताहि जाते भजे अरहंताहि महा। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी, पूजो हैं सतत केवल ज्ञान पाने। पूजो हैं सतत केवल ज्ञान पाने। भले भगवान महावीर स्वामी के उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। आज 10 लक्षण पर्व का 10वां और आखिरी दिन है। आज अपन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पर विचार करेंगे। स्वतंत्र वृत्ति निवृत्ति अर्थम वा गुरुकुल वासो ब्रह्मचर्यम। स्वतंत्र या स्वच्छंद वृत्ति का त्याग कर देना, पांचों इंद्रियों की स्वच्छंद वृत्ति का त्याग कर देना, या गुरुकुल में वास करना, गुरु के समीप रहना, यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत के रूप में भी पालन किया जाता है, महाव्रत के रूप में भी पालन किया जाता है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा भी श्रावक के लिए कही गई है, और ब्रह्मचर्य धर्म जो है वो महाव्रती साधु के जीवन में होता है। ब्रह्मचर्य के 2 मायने हैं। एक तो आत्मलीनता का नाम ब्रह्मचर्य है, और दूसरा विषय वासना से बचने का नाम ब्रह्मचर्य है। या विषय वासना का त्याग कर देना, ये ब्रह्मचर्य है। या स्त्री मात्र का त्याग कर देना या पुरुष मात्र का त्याग कर देना, दोनों के लिए बनेगा। हारिका माता जी के लिए पुरुष मात्र का त्याग, और जो मुनिजन है उनके लिए स्त्री मात्र का त्याग कर देना, ये ब्रह्मचर्य है। अलग अलग लोगों ने ब्रह्मचर्य को फिर बाद में अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। मैं सोचता हूं कि ब्रह्मचर्य के मायने हैं दृष्टि की निर्मलता। हमारी दृष्टि अगर निर्मल है तो हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य आएगा। दृष्टि की निर्मलता से मतलब ये है कि हमें व्यक्ति और उसके गुणों से तो प्रेम है, लेकिन उसके शरीर में हमारी आसक्ति नहीं है। देखा जाए तो आत्म प्रेम से हटकर जब शरीर की तरफ प्रेम होने लगता है तो वही तो हमें काम वासना में ले जाता है। और आत्म प्रेम रहे तो हमारा एक मित्र आया और वो हमसे 1:30 बजे से शाम 5 बजे तक बैठा बात करता रहा। हम भी उससे बात करते रहे। जब वो अपने घर लौट गया तो और घर के लोगों ने कहा कि आज तुम्हारा जो मित्र आया था वो भोपाल में पढ़ने लगा, अब तो पहले से अच्छे कपड़ों की चॉइस करता है, कितनी बढ़िया शर्ट उसने पहन रखी थी। मैंने कहा अरे मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि उसने कौन सी शर्ट पहनी थी, हम लोग तो इतने बातों में लगे रहे कि ध्यान ही नहीं रहा। एक छोटा सा उदाहरण किस बात की सूचना देता है? इस बात की कि हम अगर अपने आत्म परिणामों में लीन हैं तो फिर बाह्य किसी चीज की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो एक सामान्य परिभाषा बना सकते हैं कि दृष्टि की निर्मलता या परिणामों की निर्मलता ही ब्रह्मचर्य है। विनोबा कहा करते थे कि मातृभाव का विकास ही ब्रह्मचर्य, जहां सारा जो समाज है या जो देश है या वसुधैव कुटुंबकम,
या कि पूरी वसुधा ही मेरा कुटुंब हो गया है, सब के प्रति मेरे मन में मातृभाव आ गया है, तो वो भी ब्रह्मचर्य है। माते वालस पुतानु शास्ता, आचार्य महाराज ने लिखा है, समंतभद्र स्वामी ने, कि वास्तव में अनंत भगवान माँ के समान है। माँ जैसे अपने बेटे का हमेशा हित चाहती है, ऐसे ही अनंत भगवान प्राणी मात्र का हित चाहते हैं, इसलिए वे माँ के समान। ऐसा मातृत्व अगर हमारे भीतर, सबके भीतर, ऐसा नहीं है कि माँ के भीतर ही मातृत्व रहे और पिता के भीतर मातृत्व न रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। मातृत्व भाव तो सबके भीतर आ सकता है, पुरुष के भीतर भी और बहन माँ के भीतर, वो ही ब्रह्मचर्य, ऐसा उन्होंने कहा। जैनेन्द्र कुमार लिखते हैं कि सच्चा प्रेम ही ब्रह्मचर्य है। प्राणी मात्र से प्रेम होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष से होगा अगर, तो उसमें खोट आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए प्राणी मात्र से, एक इंद्रिय से भी उतना ही प्रेम, जितना अपने माँ से और जितना अपने पिता से, वैसा छोटे से छोटे जीव से, ऐसा लिखा। और एक जगह पे लिखते हैं कि मैं तो गृहस्थ के ब्रह्मचर्य को जानता हूँ, किसी साधक के ब्रह्मचर्य को तो मैं नहीं जानता। तो गृहस्थ का ब्रह्मचर्य क्या है, तो उनसे पूछते तो वो कहते हैं कि मैं अपने पिता की जीवन साथी को अपनी माँ मानता हूँ। देखो, है तो सब, मैं अपने पिता की जीवन साथी को, पिता ने जिससे विवाह किया है, उनको मैं अपनी माँ मानता हूँ, है ही वो मेरी माँ। लेकिन अब तो मुझे अपने बच्चों की माँ भी माँ के समान लगने लगी है, मेरा यही ब्रह्मचर्य है। अब बताइए कितनी आसानी से उन्होंने इस ब्रह्मचर्य को परिभाषित कर दिया। और इसीलिए शायद जब 10 लक्षण की पूजा करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है उसके लिए वो अपन कहते ना, खतौनी कर लो सब अलग अलग, तो सब पूरे संसार में 3 खाने बना लो, चौथा खाना नहीं है। 3 खाने में सबको रखना है, अपने से बड़ी है तो माँ के समान है, अपने बराबर है, थोड़ी बहुत उम्र का अंतर है तो वो बहन है, और छोटी है तो बिटिया है। ये 3 ही, चौथा कोई कैडर नहीं है, चौथी कोई श्रेणी नहीं है पुरुष के लिए। इसी तरह पिता है, भाई है, बेटा है, ये दृष्टिकोण अगर आ जाता है तो भी गृहस्थ के जीवन में ब्रह्मचर्य आ जाता है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ब्रह्मचर्य अनुव्रत, घर गृहस्थी में रहकर के ब्रह्मचर्य अनुव्रत, सुदर्शन सेठ जैसे और राम चंदी जैसे लोगों के बहुत से उदाहरण आते हैं जो घर गृहस्थी में रहकर के भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करते थे। अनंत के प्रति काम वासना हो सकती थी, वो किसी एक पर सीमित हो गई, बाकी सब के प्रति परिणामों में निर्मलता आ गई। ये क्या कमती पुरुषार्थ, ये क्या कमती साहस की बात है। एक को छोड़ करके बाकी सब के प्रति मेरे परिणामों में निर्मलता है। इतना ब्रह्मचर्य अनुव्रत घर गृहस्थी में एक श्रावक पालन कर लेता है, और इतना ही नहीं, उसके माध्यम से वो अपने धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाता है। विवाह का अगर जैन दर्शन में समर्थन किया है तो सिर्फ वहाँ दृष्टि है, वो कहते हैं कि विवाह अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म की परंपरा और अपने कुल की परंपरा की रक्षा के लिए मुझे विवाह करना। मैं क्योंकि पूर्णतः मुनि के समान अपना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, संयम का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या करूंगा मैं अपने ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के लिए जो कि अपना आत्म कल्याण करे। तीर्थंकर के माता पिता भी तो विवाह करते ही होंगे, उनके भीतर भी तो काम वासना आती ही होगी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म दिया। क्या होता होगा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है जब भी मैं विचार करता हूँ। इसका मतलब है कि अभी इस धर्म को समझना बहुत आसान नहीं है। इस धर्म का तो अनुभव ही किया जा सकता है। मेरी एक बुआ जी हुआ करती थी, अभी हैं वो, अब मैं उनको अपनी बुआ नहीं कहूँ, पर वो मुझे तो अपना बेटा मानती है, और ये बात तो अलग ही है।
तो वो आचार्य के पास में सन 77 में 78 में और नैनागिर में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत किया। मैं उस समय ज्यादा बड़ा नहीं था, तो मैंने बाहर उनके साथ आकर मैंने कहा, बुआ जी इसके मायने क्या होता, इसमें आप क्या क्या करेंगे, ये वाला व्रत आपने दे दिया। बोलती अब तेरे को क्या बताऊं, आप किसी दिन समझाओगे जब मौका आएगा तब। अब एक आध ही साल के बाद 79 की बात, मैं उनके घर गया तो पलंग पर जाकर के बैठ गया, तो वो भी मेरे पास आकर के बैठ गई वहीं पलंग पर बाजू में, और उतने में जो है और फूफा जी भी आ गए और वो बैठने लगे वहां पर, थोड़ा संकोच में कि अब बेटे के साथ बैठी हैं तो वो सोफा पर बैठने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ बैठो, उनको अपने एक बाजू बिठा लिया, एक बाजू में मैं बैठा हूं। अब मैंने भी कोई ध्यान नहीं दिया इस चीज पर कि ठीक है। उन्होंने एक हाथ मेरे ऊपर रखा और एक हाथ उस तरफ रखा। फिर मेरे से बोली कि तुम एक दिन पूछ रहे थे ना कि ब्रह्मचर्य तुमने लिया है इसमें क्या करोगी, तो बोली कि मैं इतना ही कर रही हूँ बेटे कि जो धारा तेरे तरफ जो हाथ रखा है उसमें जैसी पवित्र धारा बह रही है, जिस दिन इस वाले हाथ में भी जो इसके इनके ऊपर रखा है उसमें भी बहने लगेगी तो मेरा ब्रह्मचर्य हो जाए। हमने कहा वाह, तब थोड़ा समझ में आया, समझ में तो अभी भी नहीं आया, अभी इतना आसान नहीं है। पांचों इंद्रियों के विषयों को जीत लेना, ध्यान अपना एक ही इंद्रिय के विषय की तरफ जाता है भैया। ब्रह्मचर्य तो पांचों इंद्रियों के विषय को जीतने की बात है। कान का विषय नहीं जीता तब भी ब्रह्मचर्य नहीं हुआ, आंख का विषय नहीं जीता तब भी ब्रह्मचर्य नहीं हुआ। हाँ, पांचों इंद्रियों के विषयों को जीत लेना और मन का ज्यों का त्यों पवित्र निर्मल बना रहना, वो कहलाता ब्रह्मचर्य। आचार्य महाराज ने कविता सुनाई थी हमको, उन्होंने नवनीत में पढ़ी होगी, सन 80 में, वो हमेशा याद रखता हूँ। उन्होंने क्या सुनाया था, अभी तुमने आग के रंग के कपड़े पहने, जैसे कोई गेरुआ वस्त्र पहन के साधु बन गया, तो उसके लिए कह रहे हैं अभी तुमने आग के रंग के कपड़े पहने हैं, अभी तुम्हारी वासना कामना आग में जली नहीं है, अभी तुम्हें स्त्री और पुरुष में फर्क नजर आता है। ऐसा कह रहे हैं, अभी तुम्हें स्त्री और पुरुष में फर्क नजर आता है। सुनो, अभी तुम्हारी संन्यास की यात्रा शुरू नहीं हुई है, स्त्री के पीछे भागना और स्त्री से दूर भागना, यात्रा दोनों में अभी संसार की ही जारी है। ऐसी परिभाषा बनाई, दोनों के बीच एक समत्व, दोनों के बीच एक निर्मलता बनी रहे परिणामों में। बाह्य निमित्त मिलने पर भी मेरे मन में खोट ना आवे, वास्तव में तो वो साधना है। पर बाह्य निमित्त से बचना भी एक साधना है, ये ध्यान में रखने की बात है। आज वो चीज बहुत कम होती चली जाए। बाह्य निमित्त इतने प्रबल है कि व्यक्ति चाह कर भी अपने परिणामों को जितना निर्मल बनाए रखना चाहिए बनाने में सक्षम नहीं हो पाता। एक तो काल का दोष तो है ही, हीन सहनन है, पुराने संस्कार बड़े प्रबल हैं, लेकिन बाह्य जो है वातावरण भी बहुत कारण बनता है और हम इस व्रत को बहुत आसानी से निभा पाते हैं। ये तो बहुत ही कठिन है, बहुत विरले महापुरुष ही पूर्ण रूप से 18,000 सूर्य के दोषों का पालन करते हुए उसका निर्वाह कर पाते हैं। अनंत परमेश्वर के 18,000 शील के पूरे गुण पूरे होते हैं, उसके नीचे तो नहीं होते। पर फिर भी अपने को प्रयत्न तो करना ही चाहिए। अपना मन जहां जहां डोलता है वहां जरा विचार करना चाहिए। और सारा खेल मन का ही है, परिणामों का ही है। देखो बहुत उदाहरण है इस तरह के। सुखदेव हुए एक, वो बचपन में ही और संन्यास उन्होंने ले लिया था, घर छोड़ के चले गए। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि सब कपड़े अपड़े उतार करके और वो जंगल की तरफ जाने लगे। उनके पिता उनको पकड़ने पीछे पीछे जा रहे थे। रास्ते में नदी का पड़ी और नदी में कुछ बहनें जो है वो स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जो है अपने भगवान के भजन में लीन और बिना कपड़े पहने और वहां से निकल गए। लेकिन वो जो बहनें और माँ लोग स्नान कर रही थी उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना अपने कपड़े वपड़े संभाले और नहाती रही। वो पीछे से थोड़ी देर में उनके पिता सुखदेव के पिता निकले। तो जैसे ही उनके पिता तो वृद्ध हो गए थे 80 साल के, जैसे ही वो निकले तो सब बहनें और माँ लोग अपने अपने कपड़े संभालने लगी। तो उनको बड़ा गुस्सा आया उनके पिता को कि अभी मेरा जवान बेटा और वो भी नग्न और यहाँ से निकल गया,
तब तो तुम सबको लाज नहीं आई और अपने कपड़े नहीं संभाले और मैं इतना बूढ़ा हो गया और तुम अपने कपड़े संभाल रही हो। तो मालूम उनमें से एक ने धीरे से क्या कहा कि उनको तो अपना ख्याल ही नहीं था, इसलिए हमने अपने कपड़ों का ख्याल नहीं दिया। आप अपनी आंख संभाल दो तो अपने कपड़े संभालना बंद कर देंगे। आप 80 साल के हो गए, आपकी आंख हम जानते हैं, आप अपनी आंख संभाल लीजिए तक हमें फिर कपड़े संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरा कहने का आशय समझ गए होंगे कि हमारी दृष्टि, हमारे मन की जो भावनाएं हैं वो अगर कलुषित हो जाती हैं तब फिर हमारा सब कुछ धर्म चला जाता है और उसको हम संभाले रहे तो कोई वजह नहीं है। सीता जी के जीवन का पद्म पुराण में उठा करके पढ़ो, जब उनकी अग्नि परीक्षा के लिए कुंड बनाया गया था और उस अग्नि के बीच में उनको प्रवेश करना था, कैसा लगता है सोच करके, है? दुख नहीं लगता? सबको दुख लग रहा था। रामचंद्र जी खुद जो है दीनहीन असहाय खड़े थे कि क्या कर सकते, नियति के आगे क्या करें। एक छोटा सा व्यक्ति जो है कह रहा है तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी, इसमें क्या बात। सीता जी तैयार हैं और उन्होंने जो कहा वो कीमती है, मैं वो कहना चाहता हूँ। उस कुंड के सामने हाथ जोड़कर भगवान अनंत को प्रणाम किया और क्या कहा उन्होंने कि हे अग्नि, यदि मैंने राम के सिवाय किसी पर पुरुष को स्वप्न में भी चाहा हो तो तू क्या मुझे जलाएगी? मैं तो स्वयं ही जल के नष्ट हो गई, तो तू क्या जलाएगी? मैं तो स्वयं ही जल के नष्ट हो गई। और अगर मैंने राम के सिवाय किसी पर पुरुष को स्वप्न में भी नहीं चाहा तो तू क्या जलाएगी? मैं करती हूँ तेरे भीतर प्रवेश। दोनों स्थितियों में ये था उनके अपने भीतर का धर्म। वो जो ब्रह्मचर्य धर्म जिसके भीतर घटित हो जाता है, वो व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है कि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है, चाहे जिस कसौटी पर। अरे भाई, सोना अगर खरा है तो कसौटी पर कसने से कैसे डर सकता है? हमें अपने जीवन को ऐसा ही बनाना चाहिए और अपनी कसौटी अपने पास ही रख करके उस पर रोज कसते रहना चाहिए कि आप चोखापन मेरा है या नहीं है, कहीं खोटापन आ गया सुधार लो, उसमें क्या दिक्कत है। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि आप चलो, चलने से अगर आप गिर पड़ो तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि पर चलना मत छोड़ो, चलो गिरो उठो, साफ सूफ करके आगे बढ़ो। व्रत नियम संयम का पालन करो, टूट फूट हो जाए निवेदन कर दो गुरु के सामने, आलोचना कर दो, प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित लो, आगे बढ़ो, लेकिन घबराओ मत। व्रतों को कठिन मान करके छोड़े रहेंगे तब तो कभी हमारे जीवन में व्रत नियम संयम और धर्म आ ही नहीं पाए। इसलिए आज के दिन अपने को ये विचार करना चाहिए कि इस व्रत को हम किस सीमा तक पालन कर सकते हैं। जो गृहस्थ हैं वे भी पालन करते हैं, कर ही रहे हैं। हमने जब एक बार ऐसे ही चर्चा करी और कि विवाह तो करते ही हैं, जिन लोगों से नहीं लिया जाता व्रत पूरा तो उनको तो विवाह करनी है, पर विवाह करो तो कम से कम इतना तो विचार करो कि मेरे अगर पुत्र उत्पन्न हो तो वो मुनि बने, इसमें क्या हर्ज है। अब अगर तीर्थंकर जन्म ले रहे होते तो अपन वैसी भावना भी कर लेते कि मेरे तीर्थंकर उत्पन्न हो। हाँ, जब विवाह ही किया है तो छोटी मोटी चीज क्यों मांगेंगे। तो आप उतने बड़े तीर्थंकर तो आ नहीं पाएंगे, तो क्या करें, हमारे जो एकाध बेटा ऐसा पैदा हो जो कि मुनि बन जाए। विनोबा की माँ, एक बार जब विनोबा कुछ थोड़े से व्रतों के बारे में चर्चा कर रहे थे तो वो कहने लगी कि तू तो इतने छोटे छोटे से व्रतों की बात करता है, मैं अगर तेरे जैसी पुरुष होती तो बताती कि व्रत कैसे लिया जाता है। तो कैसे मैं बोले, मैंने तो विवाह कर लिया, इसलिए अब मैं संयम पूर्वक रहूंगी तो मेरा एक भाव पार होगा, लेकिन अगर मैंने उन लोगों के धर्म में ऐसा लिखा होगा, इसलिए अगर मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया होता तो मेरी 40 पीढ़ी तर जाती, ऐसा कह दिया उन्होंने। तो विनोबा ने सुन लिया। विनोबा, वाल्कोबा और तीसरे शिवाजी, 3 भाई थे। विनोबा 11 वर्ष के, 9 वर्ष का और एक बेटा 7 वर्ष का, तीनों सामने बैठे थे और माँ उनको ऐसे समझा रही थी कि अगर मैंने ब्रह्मचर्य ले लिया होता तो मेरी 40 पीढ़ी तर जाती। तो तीनों ने मन ही मन विचार किया कि हम तीनों ब्रह्मचर्य से रहेंगे, और आज सचमुच में तीनों ब्रह्मचर्य से रहे। विनोबा भी, उनके छोटे भाई बालकोबा और शिवा, तीनों ने ब्रह्मचर्य ले लिया था बचपन में, इतनी छोटी उम्र में। जैसे आचार्य महाराज ने 9 वर्ष की उम्र में शांति सागर जी महाराज का प्रवचन सुनने के बाद मन ही मन और वैराग्य का भाव धारण कर लिया, शांति सागर जी महाराज का भी इसी तरह
ये महापुरुष हैं जो कि जरा सा सुनने के बाद अपने जीवन में बहुत जल्दी उसको उतार लेते हैं। अपन भी अपने जीवन में ऐसी भावना तो भा ही सकते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि एक बहन ने सुन लिया होगा, मैं पनागर में ऐसी चीज कुछ कह रहा था, तो मालूम उसका विवाह हुआ तो उसने सबसे पहले दोनों ने आकर के नमस्ते किया और कहा आशीर्वाद दीजिए, हमारा विवाह तो हो गया पर हमको जो बेटा हो वो मुनि बने, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अरे हमने कहा ऐसा आशीर्वाद तो कोई नहीं लेता, तो उसने कहा नहीं आप हमें आशीर्वाद दीजिए। सचमुच उसका बेटा पैदा हुआ और उसने उसको संस्कार वही डाले। अब तो आज बहुत दिन के बाद से मुझे तो मिला नहीं, बहुत बड़ा हो गया होगा, लेकिन वो जब 2.5-3 साल का था तो जबलपुर में जब गजरत चल रहे थे, 7 गजरत तक उस समय वो लेकर के आई उसको, तो वो सब महाराजों के दर्शन कर रहा है, 120 पीछी थी, सबके पास जाके नमस्ते बोलता, लेकिन कहता ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मैं तो जंगल गया था, लौटे नहीं था, तो वो सब में बोले। बाद में उन्होंने बताया मुझे कि सब जगह गए, सबके महाराज के दर्शन तो किए, लेकिन कहीं भी रुका नहीं, चलो चलो करता रहा। और उसको लिए वो कि अब महाराज जी आ जाए, 9:30 बजे तक आएंगे जंगल से। तो मैं मरिया जी के गेट देखा होगा, पीछे वाला गेट, उस गेट पे जैसे ही मैं आया तो वो अपनी माँ के गोद में से नीचे उतर गया, अब नहीं रुका वो, और पैर पे चल चल करके वो कॉरिडोर में से घेरान में से उधर तक भागता, ये पीछे पीछे जा रही कि क्या बात है। फिर देखा अच्छा महाराज जी आ गए, वो पहचान गया कि ये है, क्योंकि उसकी माँ ने जब उसका जन्म भी नहीं हुआ, जब वो अभिमन्यु तो अपने माँ के पेट में सीख गए होंगे, ठीक है वो पुरानी घटना है, लेकिन देखो तो ये ताजी ताजी घटना, उसकी माँ के पेट में उसने मुनि महाराज ऐसे बनना है तुम्हें, ऐसे बनना है तुम्हें, ऐसा कहा होगा उसको, भावना भाई होगी, तो वो जानता है कि ऐसे बनना है। कोई उसको डांटता है घर में तो वो कह देती कि डांटो मत, समझाओ प्रेम से, इसको मुनि बनाने के लिए संस्कार देना है। ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम कहते नहीं बनेगा मुनि तो सदगृहस्थ तो बन जाएगा कम से कम, अगर हम बड़े संस्कार डालेंगे तो थोड़ा बहुत तो बन जाएगा, ऐसा भाव कर ले तो अपना ये अनुभव सार्थक हो गया। और क्या विशेष क्या है, अब विवाह कर ही लिया है तो तब क्या करेंगे, क्या फिर से वापस सब छोड़ छाड़ देंगे क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब अगर ऐसी स्थिति, तो गृहस्थ के लिए भी कह रहे हैं कि गृहस्थ भी अपने जीवन में एक उम्र के बाद जो अपने बेटे का विवाह होने लगा तो बस अब हम जो है, और गांधी जी ने एक स्थिति में जाकर के अपनी जीवन साथी कस्तूरबा को अपनी माँ मान लिया था। वो सभा में बैठे थे और सभा में किसी ने कहा उनकी उम्र देख करके कि ये आपकी कौन है, माँ है क्या? तो बापू एक क्षण को तो चुप रह गए, फिर बोले कि हाँ हमारी माँ है। तो लोग हंसने लगे जो जानते थे। उन्होंने कहा अरे ये तो आपकी जीवन साथी है, आपने इनको माँ कैसे कह दिया? बोले नहीं, आवाज से हमने इनको माँ ही मान लिया, क्योंकि हम बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, ये हमको नहलाती धुलाती हैं, सवेरे से जगाती हैं, कपड़े बदलवाती, फिर बाद में खाना लगा के बैठ जाती, पंखा हिलती रहती, थोड़ा और खा लो, थोड़ा और खा लो, ऐसा करती रहती, बालक के समान से वैसे शाम तक मेरा पालन पोषण करती, अब मेरी माँ हो गई। और उस दिन के बाद से उन्होंने उनको मातृवत मान ली। ऐसी जो है हम गृहस्थ जीवन में भी कर सकते हैं, और साधु जीवन में तो बहुत उत्कृष्ट चर्या का पालन जो करते हैं उन्हीं के लिए ब्रह्मचर्य हो सकता है। अपन तो सिर्फ बात कर रहे हैं, पर अपने जीवन में कितना घटित हुआ है ये अपन जानते हैं। अभी बहुत साधना करनी है, उस वास्तविक जो आत्मलीनता है, निर्विकल्प समाधि में जो घटित होती है, उसको प्राप्त करने के लिए तो बहुत पुरुषार्थ चाहिए। पर भावना भाने से वो चीज भी अपने को मिलेगी, तो थोड़ा थोड़ा संयम अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आएगा इस चीज का अवसर, जब तिथि परिवर्तन होगा तब पंडित जी बोली थोड़ी लगवा पाएंगे। फिर तो जो जितना ज्यादा व्रत लेगा, ये संयम का व्रत, ब्रह्मचर्य का व्रत इसी के हाथ में, और ये संयम का उपकरण जाएगा। अपन अभी से अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे करके और ये चीज प्राप्त होगी। देखो तीर्थंकर के माता पिता बनते झूठी झूठी सही पंच कल्याणक में, उसके बाद भी पूरा व्रत लेना पड़ता है, वो भी तो एक अवसर है। ऐसे अवसर को खोजना चाहिए कि अब हमने जब विवाह कर दिया तो अब क्या करें हम, तो फिर अपने शेष जीवन को और इस तरह 10 नियम संयम के साथ में बितावें। यही ब्रह्मचर्य है। अपनी दृष्टि जितनी निर्मल बन सके उसको उतनी निर्मल बनाना चाहिए। 4 बातों का ध्यान रखें, जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना, 5 भावनाएं तो कही है, पर 4 बातें और ध्यान में रखें। आज के समय में वो थोड़ी कम हो गई। पहली चीज मानसिक निर्मलता, मानसिक स्वास्थ्य। जिसका मन स्वस्थ रहता है वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है। शरीर स्वस्थ रहे कोई जरूरी नहीं, इसमें नहीं लिखा शारीरिक स्वास्थ्य, नहीं लिखा, मानसिक स्वास्थ्य लिखा। मन से जो स्वस्थ रहता है वो ब्रह्मचर्य का पालन। दूसरी बात, जो अपनी
रसना इंद्री को जीत लेता है वो ब्रह्मचर्य का पालन। दूसरे नंबर पर बाकी इंद्री का नहीं लिखा, इसको जीत ले तो बाकी सब जीत जाते हैं। तो दूसरा इंद्री विजय और तीसरा अच्छी संगति। हम अपना मित्र चुने तो इतना प्यारा मित्र चुने जो कि हमें कभी अगर दृष्टि खराब हो जाए तो संभाल ले गए, बल्कि ऐसा ना हो कि हमारी दृष्टि और खराब करने में निमित्त बने। अच्छा साहित्य पढ़ना और अच्छे मित्रों की संगति करना, खोटी संगति नहीं करना। चारित्रहीन की संगति से स्वयं के चारित्र में मलिनता ही आती है, निर्मलता नहीं आती। इसलिए तीसरी बात ये रखी और चौथी बात लिखी, जो खूब ठाट बाट से भगवान की भक्ति करता है उसके ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता है। बताइए, है ना? चारों बातें आसान है, करना चाहे तो मानसिक रूप से सबके प्रति अच्छी भावना रखो, यही तो मानसिक स्वास्थ्य है। और अपने जिह्वा इंद्री पर विजय प्राप्त करे, ज्यादा खाने की चटक मटक नहीं होना चाहिए, और क्या, नहीं तो फिर तो गड़बड़ होगी। और तीसरी चीज, अच्छे लोगों के साथ बैठे। देखो भैया, अकेला भला, खोटी संगति से अकेला भला, ऐसा लिखा उसमें। क्या कोई नहीं है तो अब चलो नहीं के संग बैठे, और उनको करने प्रपंच की बात है, दुनिया भर की घर की, तो है नहीं बैठना उनके संग। अकेले अच्छी पुस्तक अपनी अच्छी खींच ली और अपने चुपचाप पढ़ना शुरू। और नहीं तो अच्छे लोग जो अच्छी बात करें, और एक बार में फर्क तो एक बार में हो सकती कि जो अच्छी बात करेंगे कि नहीं तो नहीं। और अच्छा साहित्य पढ़ना, आजकल जो है ये चीज बहुत कम हो गई, अच्छा साहित्य पढ़ते नहीं, वो 2 पैसे छाप जो है वो खरीद के ले आते हैं और बस उसी को पढ़ते रहते हैं। और दुनिया भर की चीजें आज टेलीविजन पे दिखाई जाती हैं और सब लोग एक साथ बैठ के देखते हैं, तो जो आंख की शर्म है वो भी चली गई, नहीं चली गई। अब माँ पिता के साथ में और बेटा बैठ करके और टेलीविजन पर कोई खराब सब सीन आएगा, सबने बैठ लिया थोड़ी देर को तो सिर झुक जाएगा, फिर उसके बाद सब चलता है, ठीक है। अब शर्म भी नहीं रही, तो वो भी नहीं, उसमें भी थोड़ा सा तो अपने को ये बाह्य निमित्त है भैया, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। अंतरंग परिणाम तो अपने सामने हैं, लेकिन बाह्य निमित्त प्रबल मिल जाने पर अपने अंतरंग परिणाम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए ये भी और भक्ति भाव से भगवान की पूजा भी करना चाहिए ठाट बाट के साथ में, तब उससे भी हमारे अंदर निर्मलता आती है। इस तरह हम चाहें तो अपने जीवन में इस ब्रह्मचर्य को पालन कर सकते हैं, अनुव्रत के रूप में भी, महाव्रत के रूप में भी, जिस तरह से जिसको अच्छा लगे। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।